सबका। और आज मेरे साथ है मम्मी, ठीक है, मेरी प्यारी सी अम्मी और फ़ायका भी थैंक यू। हमें आया है गिफ्ट और ये भेजा है हमें लाहौर से और फ़ायका भी ने, तो इसकी हम करेंगे अम्मी के साथ मिलके ओपनिंग। एमन, क्या हाल चाल है आपका? मैं फ़ायका, आपको याद तो होगा मैंने एक टाइम पे आपकी हेल्प की थी, लेकिन जब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी ना तो आप मुझे किसी भी जगह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और जब मैंने आपकी हेल्प की थी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में थी, आपके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैंने आपको काफ़ी सारे गिफ्ट भेजे थे, आपको शायद याद ना हो। मैं आपको गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं जितला रही कि मैंने आपके साथ ये काम किया, ये कुछ किया, लेकिन मुझे सिर्फ आपका एक शाउट आउट चाहिए था। आपने क्या था, एक लम्हा लाना था। हमारी इतने साल पुरानी दोस्ती थी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, फैमिली की इश्यूज की वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जब मैंने काम दोबारा स्टार्ट किया तो मैं आपको कह रही थी कि मुझे एक शाउट आउट दे दें, लेकिन आपने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि आपने मेरी दोस्ती का ये अंजाम दिया है। अगर आप वाकई सिंसेयर थी मेरे साथ, उस दोस्ती का आपको थोड़ा सा भी होता तो आप मुझे रिप्लाई करती, किसी तरह भी अप्रोच करती। आपके पास मेरा नंबर भी है, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम की आईडी भी है, और इसके अलावा आपको मेरा चैनल भी पता है, हबान मिनी वर्ड्स के नाम से मेरा चैनल है। आप मुझे वहाँ पे आती, मेरे से बात करती। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था। फ़ायका सिस्टर कौन है? फ़ायका ने मुझसे राब्ता क्यों किया? आखिर एमन का और फ़ायका का क्या ताल्लुक है? इस पे करेंगे बात, और थोड़ी बात करेंगे कतरीना कैफ, सुमेरा और शहजाद पे। आखिर शहजाद बच्चे से बेजार नजर आया। और थोड़ी बात करेंगे ईशा पे, और बात करेंगे सोनिया गोपाल और महविश सलमान की अलहदगी पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महविश सलमान एक दूसरे से अलहदा होने जा रहे हैं? क्या महविश वाकई ही तलाक ले लेगी, या ये कोई कंटेंट है, कोई नया ड्रामा है? आपको पता है यूट्यूबर अपने व्यूजों के लिए कोई नए अटेम्प्ट करते रहते हैं। और थोड़े सवाल करेंगे एमन से। एमन ने मुझे शादी का न्योता दिया, क्या मैं शादी पे जाऊंगी? आज ये भी आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, आपको याद है एमन के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और एमन को कुछ बातें मैंने समझाई थी, जिसका बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आया एमन की तरफ से। और एमन ने मुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट किया। एमन ने मुझे कहा कि मैं स्पेशल कार्ड देने आऊंगी आपको, आप मेरी शादी पे आएंगी। तो एमन, ये होती है किस्मत की बातें। अगर नसीब में लिखा हुआ आपकी शादी का खाना खाना, तो जरूर मैं आपकी शादी पे आऊंगी। पर मैं ना आ सकी तो मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला करने जा रही हैं। अगर देखा जाए, जो आपने सारा सिनेरियो यूनस के लिए और अपने लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया, आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे काफी हद तक नाराज भी हुई और आपको समझाती भी रही। पर चलें जी, आपका दिल, आपका दिमाग जो कहता है, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपकी आने वाली जिंदगी बेहतरीन गुजरे। जो आपने पहली जिंदगी में नहीं पाया, इस जिंदगी में आप सब कुछ पाएं। पर उस वक्त बहुत दुख होगा कि अल्लाह ना करे आपकी कभी ऐसी वीडियो आए और आप कहें कि मैं अपने फैसले पे पछता रही हूँ। अल्लाह आपके फैसले में आसानियां पैदा करे और आपकी आने वाली जिंदगी खुशो खुर्रम गुजरे। अब बात कर लेते हैं फ़ायका की। एमन सिस्टर, आपने यहाँ भी गुच्छा नहीं करना।
क्योंकि ये ना तो मैं आपको रिएक्शन दे रही हूँ, सिर्फ आपको आपका पुराना गुजरा हुआ वक्त याद करवाऊंगी। वो जो वीडियो डाली थी वहां मुझे एक कमेंट आया, फिर मेरे इस फाइका नामी लेडी ने यानी इस सिस्टर ने मेरे साथ इंस्टा पे राब्ता किया, उन्होंने वॉइस भी भेजी। स्टार्ट में आपने वो वॉइस भी सुनी होगी और एमन का आपने वो क्लिप भी देखा होगा जो एमन कह रही है कि लाहौर से फाइका सिस्टर ने गिफ्ट भेजा और ये मैं अम्मी के साथ मिलके ओपन करूंगी। ये वो वाले चैनल की वीडियो है जो एमन का चैनल सेल हो गया था। काफी सुनने में आया, पहले एमन गोपाल के लिए बोलती थी, गोपाल, सोनिया, मैं भी, सलमान ने सेल किया, फिर बाद में खानी का नाम लेने लगी। पर मैं इस चीज पे नहीं पढ़ना चाहती। जो एक चीज खो गई वो एमन की किस्मत में नहीं थी, एमन के नसीब में नहीं थी। पर मैंने आपको अपने हर रिएक्शन में बताती हूँ, जब कोई अपना चैनल सेल करता है वो बेशक चैनल सेल कर दे, वो प्रूफ सबूत मटाने की कोशिश भी करे। आपको पता है मैं किस बात से बात ये कर रही हूँ, आपको पता है जो गोपाल, सोनिया, शहजाद सुमेरा के साथ जो पिछले 3 मंथ से हो रहा है, जो उन पे केस हुआ है, मैं उसके लिए ये बात कर रही हूँ, किसी और के लिए ये बात नहीं कर रही। पर वो चैनलों पे वीडियोस पड़ी रहती हैं, अगर चैनल खरीदने वाला वो वीडियोस डिलीट कर देगा तो उसका वॉच टाइम भी सारा खत्म हो जाएगा, फिर उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर उसने सब्सक्राइबर क्या करने हैं। इसीलिए इस सिस्टर ने ये वीडियो क्लिप भी मुझे भेजा और अपनी वॉइस भी भेजी और उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया। उन्होंने कहा जो मैंने एमन की जो मैंने मदद की थी वो मैंने किसी लालच में नहीं की थी, मैंने खुदा तरसी के लिए की थी, पर अब मुझे एमन की ज़रूरत है तो एमन मुझे घास नहीं डाल रही। जब मैंने एमन की हेल्प की थी मेरे हालात बहुत अच्छे थे, अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ पर मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो मैं चाह रही थी कि मेरा भी एक चैनल हो, मेरा पहले भी चैनल था, एमन सारा मुझे जानती है। तो एमन से मैंने शॉर्ट आउट मांगा, एमन ने मुझे इग्नोर किया, एमन ने मुझे घास नहीं डाली। ये पैगाम है एमन सिस्टर आपके लिए, फाइका सिस्टर का। अब मैं आपसे पूछती हूँ, वॉइस भी आपने सुन ली, अगर आपके बुरे वक्त में ये फाइका नामी औरत आपके साथ खड़ी थी, आज उनको आपकी जरूरत है, तो आपने क्यों उनके साथ ये रवैया रखा कि वो रिएक्शन वालों के साथ राब्ता करने पे मजबूर हुई। आप एक सिंगल मॉम है, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हैं, अच्छा खिला पिला रही हैं। अगर अब आपकी फाइका नामी दोस्त पे बुरा वक्त आया, आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ थी, तो फिर अब आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दीजिएगा। और यहाँ ये भी कहूंगी अगर शाउट आउट देना हो तो मैं भी दे सकती हूँ, पर मेरा रिएक्शन चैनल है, उनका व्लॉगिंग चैनल है, कोई जोड़ तोड़ नहीं होता, तो आप प्लीज उनको शाउट आउट दे दें। उनके घर के हालात बहुत खराब है, जैसे आप कल अपने तीनों चैनलों के लिए कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ, अच्छा उनको पढ़ाना चाहती हूँ, उनका फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, मुझे तीनों चैनलों पे प्यार दे। तो एमन सिस्टर आप माँ का दर्द, माँ की तकलीफ और गुर्बत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, फिर आपने फाइका सिस्टर के साथ ऐसा क्यों किया, जरूर इसका जवाब दीजिएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी ईशा के निशा, मुझे सही नाम नहीं समझ लगती क्योंकि उस कारचो उस टब्बर च कोई भी और ना सही नहीं लेंदा, जो भी उसका नाम है आप मुझे लिख दीजिएगा, मेरा ख्याल है ईशा ही है। ईशा के सुपुर्द मिठी और खट्टा मिठी का यानी जानी पानी दोनों पंजाब टूर पे निकले हुए हैं और बच्चे ईशा और दादी के सर पे छोड़ा है। दादी आपको पता है पहले बीमार थी और बड़े बेटे काशी के घर थी, वो यानी गोपाल के बड़े भाई के घर थी, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अब बूढ़ी हड्डियां अपने बच्चे संभाल के पाल के, फिर बच्चों के बच्चे संभाल के, अब बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं, पर क्या करें भाई, जो यूट्यूबर है ना उनकी माएँ कम मासियां ज्यादा लगती हैं और घर की आया ज्यादा लगती हैं, वो बच्चे संभालती हैं तो फिर 2 टुक्कर जाके उनको रोटी खाने को मिलते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर ये कहता है हम बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। जब तक यूट्यूब नहीं था तो क्या आप लोगों के बच्चे भूखे सोते थे, क्या मेहनत मजदूरी नहीं होती, नौकरियां नहीं होती, वेले बैठ के कैमरा पकड़ के औरतों की एक्सपोजिंग करके घर की इची बीची टीची दिखा के फिर बच्चों का रिजक करते हैं। इससे बेहतर है कि कोई मेहनत मजदूरी करके और माँ अपने बच्चों के सर पे रहे। बेटी जवान हो रही है और ईशा के सुपुर्द करके आ गए। ईशा तो अपनी अयाशियों के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए अपना बेटा
2 मंथ का के पता नहीं 3 मंथ का है, सुमेरा की गोद में डाल के खुद अय्याशियां कर रही है। मैंने एक वीडियो ईशा के लिए बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कुछ कील को मरे अभी 5 महीने हुए हैं और पेट से थी ईशा और बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी 2 से 3 महीने का हुआ। इसको इश्क लड़ाने का कब टाइम मिला, ये शकील के दुख से कब निकली। तो 1-2 कमेंट मुझे आया कि सिस्टर ईशा के लिए ऐसा ना बोलें। क्यों भाई ईशा के लिए ऐसा ना बोले? आपको गोपाल की बहन शाजिया की वीडियो भी याद होगी, जो शाजिया ने रोके एक वीडियो बनाई थी और कहा था सब लोग सैर सपाटे कर रहे हैं, पिज्जा पार्टियां चल रही हैं, खा पी रहे हैं और ऊपर से कह देते हैं हम शकील को याद कर रहे हैं। कोई शकील को याद नहीं करता। तो आज मुझे वो शाजिया की बात बिल्कुल सच्ची लगती है। आप देखें ना, एक औरत का शौहर फोत हो गया, औरत पेट से हो, फिर अभी इतना टाइम भी ना हो, 5-6 महीने में पसंद की शादी पे भी इजहार हो गया और हर बात हो गई। तो फिर आप कहते हैं ईशा से बात ना करें, ईशा की बात ना करें। भाई क्यों ना करें? ईशा ने पैदा हुआ 2 महीने का बच्चा अपनी अय्याशियों के लिए छोड़ा, तो क्यों बात ना करें? क्योंकि ठीक पूरा वक्त था मैं इनके साथ खड़ी थी। मैं क्या खड़ी थी, अल्लाह वसीले बनाता है, अल्लाह बंदों को चुनता है और शायद अल्लाह ने मुझे चुना था। उस वक्त मैं इनके साथ खड़ी थी और आगे भी कभी अल्लाह ना करे कि इन पे ऐसा वक्त आए और मुझे इनके साथ खड़ा होना पड़े। पर बात ये नहीं कि अगर मैंने इनकी फेवर में इनकी लड़ाई लड़ी है, इनके लिए खड़ी हूँ, तो मैं इनके खिलाफ या इनकी गलतियों पे रिव्यू नहीं करूंगी, रिएक्शन नहीं दूंगी। मेरा रिएक्शन चैनल है। जब जब मैं इनके ब्लॉग में कोई कमी पेशी, झूठ देखूंगी, कोई अयाशी बेशर्मी देखूंगी, मैं ऐसे ही रिएक्शन करूंगी, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है ना? तो अब ये बच्चा तो उसको दे आई, अपनी अयाशियां ये कर रही है, मजे कर रही है, वीडियो बना रही है, हर चीज मेकअप ड्रेस सब कंप्लीट हो रहा है। और अगर वहां मैं सुमेरा शहजाद की बात करूं तो आपने एक व्लॉग देखा होगा घर की सफाई के हवाले से, हमारे शहजाद भैया साहब बहुत चूं चुना कर रहे थे, चीन चंगाड़ पाया हुआ था और कतरीना कैफ उर्फ सुमेरा की बेइज्जती कर रहे थे और बच्चे से हमें उताए नजर आए कि ये सारा दिन साहिल के साथ बैठी रहती है, कोई घर का काम काज नहीं करती, घर में कीड़े चल रहे हैं। तो अभी से शहजाद भैया साहब आपका अडॉप्टेड बच्चे के बारे में ये ख्याल आता है तो अल्लाह ने आपको बच्चा दे दिया, सुमेरा को इंशाल्लाह अल्लाह बच्चा देगा, गोदहरी करेगा, तो आप फिर बच्चे के बारे में क्या कहेंगे? बच्चा पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अडॉप्ट तो कर लिया जाता है, कहते हैं ना पैदा करने वाले से पालने वाली का नाम ज्यादा होता है, वो ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। पर आप तो भी कुछ ही दिनों में अक्ता गए। क्या अब आप ईशा की अयाशियां देख के अपनी अयाशियों को मिस कर रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या। पर मुझे यहाँ बच्चे पे बहुत तरस आता है कि बच्चा मतलब कैसा नसीब लेके आया है कि माँ की गोद उसको मुयसर नहीं। इससे ईशा की शादी होने जा रही है, वो सुमेरा का कजन है। क्या शादी सुमेरा इसी शर्त पे करा रही है कि ईशा ने उसकी गोद में अपना बच्चा डाला है? आखिर कहानी क्या है? पर इंशाल्लाह हर चीज आहिस्ता आहिस्ता इनके ब्लॉग में सामने आएगी और उस पर रिव्यू होता रहेगा, डिस्कस करते रहेंगे। आपकी ये सारे सिनेरियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना। और अब बात कर लेते हैं मिठी खट्टी पे और गोपाल और महविद सुलेमान पे। आपको याद है जहां मिठी को बोलना चाहिए वहां मिठी नहीं बोलती। मैंने एक रिएक्शन दिया था, मिठी ने मुंह फाड़ फाड़ के उसका जवाब दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर इनके लिए लड़ी तो मैं इन पे रिएक्शन नहीं करूंगी। इन्होंने मेरे से उम्मीदें बांध ली। भाई मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा कंटेंट ही रिएक्शन है, तो मैं रिएक्शन तो करूंगी। आप ऐसी चीजें मत करें कि जिसपे हमें बोलने का मौका मिले। कई व्लॉगर ऐसे हैं जो स्मूथली चलते हैं, हमने कभी उनको टच भी नहीं किया, उनको उसी वक्त टच करते हैं जब वो कोई गलाजत, कोई बेशर्मी को प्रमोट करते हैं। अब बच्चों पे तरस खाओ, घर का रुख करो। और जो एमन के घर गए, एमन ने तो दिल खुश कर दिया। एमन ने तुम लोगों को अच्छा होटल में खाना खिलाया, नाश्ता करवाया, पर यहाँ मिठी का एटीट्यूड, मिठी की ओवर एक्टिंग और एमन का उतरन पहन के फिर भी एमन को स्टाइल दिखा रही थी। आखिर किस वजह से? ना तो एमन से बड़ा आप लोगों का चैनल है, ना मतलब एमन से ज्यादा आप लोगों के व्यूज है। आप चले तो गए, चले क्यों गए? बहन भाइयों आपको पता है एमन जब मैदान में उतरी थी, एमन ने लड़ाई की थी, सिर्फ उस एहसान के बदले ही एमन से मिलने गई, वरना मिठी की मुनाफिकत का आपको पता है कि एमन के साथ क्या उसका
रवैया था और क्या बातें थी। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए गई, पर जाके भी कोई कमाल ना किया। वहां से खाने वाने तो ठूस आए, पर आते हुए एमन के बच्चों के हाथ पे 1 रुपया भी ना रखा। 2 साल बाद खाला खालू गए थे तो क्या बच्चों का 1-1 हजार के नोट पे भी हक नहीं था। जितना ये अपने ऊपर खर्चा करते हैं, जितना ये शौफ करते हैं, 5-5 हजार तो बनता था। एमन भी एक सिंगल मॉम है और एमन ने मतलब अपनी चादर से भर के इनको खिलाया पिलाया, पर अफसोस ना कुछ इनके हाथ में हमें नजर आया। बेकरी में ये जाते हुए नजर जरूर आए, पर ना एमन की वीडियो में हमें कोई मिठाई का डब्बा या केक नजर आया, ना ही इन्होंने जिक्र किया। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ एमन ने जो इनके लिए मैदान में उतरी, एमन ने अपनी बच्चों को अपने लिए गालियां सुनी, ये उसके बदले में गए, क्योंकि लोगों ने इनको फिर छतरौल करनी थी, लोगों ने इनको ट्रोल करना था। ये उस ट्रोलिंग से बचने के लिए एमन के घर गए, पर एमन के घर जाके मिट्टी की ओवर एक्टिंग आपके सामने है। और इसकी बेस्टी यानी बेस्ट फ्रेंड महविश सलमान, आखिर कल उनका भी व्लॉग आया, लोगों ने उनको भी छितरो छितरी किया। क्या वाकई ही महविश सलमान से तंग आ चुकी है? भाई वेला बंदा है, कोई काम नहीं करता, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता, कैमरा पकड़ के अम्मा के पीछे या बीवी के पीछे या बच्चों को दिखाता है। सारा दिन शोहर घर से बाहर है, मेहनत मजदूरी करे, रात को घर आए तो बीवी को भी अपने शोहर पे प्यार आता है, पर ऐसे तो घरों कोई निकलता ही नहीं ना। बस है नहीं महविश, हूं नहीं महविश। आखिर कौन सी टेंशन है कि बताना भी नहीं चाहते और कंटेंट भी बना डाला? क्या व्यूज का चक्कर है या फिर कोई चैनल ग्रो करा के सेल करने का चक्कर है? महविश का एटीट्यूड देख के तो ऐसे लग रहा है कि महविश अब सलमान को खिला खिला के हो गई है तंग। महविश सलमान से होना चाहती है अलहदा, पर ना 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 बहन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ फेक कंटेंट है, ये ड्रामा है। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन लग रही है, पर उसको मिर्च मसाला ज्यादा लगाया जा रहा है। पर क्या फायदा, सब्सक्राइबरों ने कमेंट में तो इनकी छतरौल कर दी। महविश तो टिपिकल बहू बनी, सास की नौकरी छुड़वा के, सास को घर बटा के अब पैड़ी बहुओं की तरह घर में लड़ाई पा दी और अम्मा से छुप के व्लॉग भी बना डाला। आखिर दाल में कुछ काला या दाल ही सारी काली। बहन भाइयों, अगर आप इनके ड्रामे के लिए और रिएक्शन और रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप फुल वॉच नहीं करते। आज ये सारे रिएक्शन, सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।